आखिरकार फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध का फैसला हो ही गया और देर सवेर ही सही 1 साल 1 महीने के बाद इजराइल ने अपनी हार मान ली है। वहां मिठाइयां बांटी जा रही। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगी इजराइल हार चुका है। इजराइल के खिलाफ बरूत में लेबनान में मिठाइयां बंट रही है। दरअसल सीज फायर करके इजराइल ने अब कह दिया है कि बस माफ कर दीजिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ठीक 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमला हुआ था। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू नाम का एक इजरायली प्रधानमंत्री, जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था, जिसको गुमान था अपने आयरन डोम रडार पर, जिसको लगता था कि वो फिलिस्तीन को मसल देगा, कुचल देगा, वो फिलिस्तीन को 7 दिनों में कब्जा कर लेगा। लेकिन अब जानकर खुलासा हुआ है कि दरअसल ये शख्स चुनाव हार रहा था और जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति होती है, उसी तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर इस शख्स ने अपने ही देश के 1 करोड़ लोगों को धोखा दे दिया। दरअसल एक खुलासा हो गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इजराइल में 100% लिटरेसी है, जनता सड़कों पर थी। वही कर रहा था बेंजामिन नेतन्याहू जो अमूमन तानाशाह करते हैं। कोर्ट पर अपना कब्जा करना चाह रहा था। वो चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े फैसले आए थे, वो चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान बदल के अपना कब्जा कर लिया जाए, जिसके बाद राजधानी तेल अवीव में बड़ा आंदोलन चल रहा था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था, इजरायली सड़कों पर थे। बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ सूझा नहीं और उसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। दरअसल उसको अंदाजा नहीं था कि फिलिस्तीन के पास भले अपनी सेना न हो, फिलिस्तीन के पास भले अपनी आर्मी न हो, नौसैनिक न हो, एयरफोर्स न हो, जहाज न हो, एयरपोर्ट न हो, लेकिन उसके पास सच्चाई थी, इंसानियत थी। गरीब किसानों का देश, उस पर हमला हुआ और हमला भी ऐसा कि निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल अब तक हमास के प्रमुख को तो मार चुका है, लेकिन वो हमास के कमांडरों को नहीं मार पा रहा है। और सोचिए कैसे युद्ध 1 साल तक खिंचता चला गया और 1 करोड़ इजरायलियों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर की तरह, जैसे हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोज जर्मनियों को कहता था कि हम जीत चुके हैं, आप चुपचाप सो जाइए, क्योंकि रेडियो और टीवी पर उसका कब्जा था। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 1 साल से अपने ही नागरिकों को यही समझा रहा था कि हम जीत चुके हैं, आप सो जाइए। लेकिन हकीकत यह है कि 50 लाख इजरायली आज बंकर में रहने को मजबूर हैं। हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जब एक मिसाइल दागते हैं तो 4 से 5 लाख इजरायली अपने घरों को छोड़कर बंकर में भागने लगते हैं। तो अब इजराइल की हार कैसे हुई है वो समझ लीजिए। दरअसल बीच में ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। उसने इजराइल पर हमला किया, आयरन डोम रडार फेल हो गया, कई शहरों में मिसाइल गिरे, जिसके बाद ईरान को कहकर इजराइल ने कहा कि एक छोटा मोटा एयर स्ट्राइक हमें भी कर दीजिए, नहीं तो हमारी भद पिट जाएगी। और सोचिए, जो इजराइल कह रहा था कि फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे, ऐसा हमला करेंगे कि सपने में सोचा नहीं होगा, ईरान से लड़ना तो दूर, अब उसने लेबनान के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल लेबनान और इजराइल के बीच अब सीज फायर हो चुका है और इसमें इजरायली के खिलाफ लेबनान के लोग मिठाई बांट रहे हैं। दरअसल बेरूत में जब से इजराइल की सेना गई है, उसके 100 से 50 सैनिक रोज मारे जा रहे थे, उसके टैंक जलाए जा रहे थे, उसके सैनिकों पर बड़े हमले हो रहे थे और जिस तरह से बड़े बड़े हथियारों का जखीरा मिल रहा था, उससे साफ था कि इजराइल नहीं जीत पाएगा। दरअसल इजराइल से गलती हो गई। इजराइल ओवर कॉन्फिडेंट था। एक तो उससे हमास नहीं हराया जा रहा था, फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं हो रहा था और एक साथ उसने 7 मोर्चों पर युद्ध खोल दिया। ईरान को सबक सिखाने की बड़ी जल्दी थी, सबक तो सिखा नहीं पाया, उल्टे हार के कगार पर पहुंच गया। सोचिए, इजराइल के खिलाफ यमन के लड़ाके हुती लड़ रहे हैं, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन के लड़ाके हमास लड़ रहे थे। वही साथ में इराकी रेसिस्टेंस भी लड़ रहे थे और सीरिया भी हमला कर रहा था। तो सोचिए, 7 मोर्चों पर इजराइल फंस गया था और नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे इजराइल के लोगों ने ही इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद
यूक्रेन और रूस के युद्ध में परेशान रूस किसी भी तरह से अमेरिका से बदला लेना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि यूक्रेन रूस में अमेरिका मदद बंद कर दे, और इसीलिए उसने इजराइल को सबक सिखाने के लिए और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए जमकर फिलिस्तीन की मदद शुरू कर दी। चीन और रूस ने इतने हथियारों की सप्लाई की है कि इजराइल अंदाजा नहीं लगा सकता है, और इसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे इजराइल ने सरेंडर कर दिया है। और लेबनान में जहां बेरूत पर बमबारी हुई थी, वहां मिठाइयां बंट रही हैं। सोचिए किस तरह से इजराइल ने कहा था कि चंद दिनों का युद्ध है, वो 1 साल 1 महीना हो चुका है, और हार के बदले वो जीत के बदले वो हार के कगार पर पहुंच चुका है। और अब लेबनान में मिठाई बांटे जा रहे हैं, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या जो इस युद्ध में मार दिए गए। सबसे पहले इजरायली परिवार अब बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहा है कि हमारे जो सैनिक मारे गए उसका क्या। और वहीं अब दुनिया भर के देशों में, आपको सब पता है, 2 बार यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को समझाया, यहां तक कि इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने समझाया, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो बाकायदा 24 देशों में गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। मतलब एक युद्ध ने इजराइल के सारे मुखौटे उतार दिए। अब न तो वो सुपर पावर रह गया, न वो हथियारों का दलाल रह गया, और न ही वो अब इजराइल कभी फिलिस्तीन पर हमला करने की कोशिश करेगा। और एक और बात, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब दुनिया की नज़र में एक ऐसा देश है जिसने युद्ध के नियमों को तोड़ा है और निर्दोष कम से कम 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। हाँ, इजराइल के पास एयरफोर्स था, उसके पास अमेरिकी F-35 भी था, और उसने उससे बेगुनाह बच्चों को, महिलाओं को, मासूमों को जरूर मारा है। और इसका देर सबेर हिसाब होगा, क्योंकि एलन मस्क ने खुद कहा है कि हम चाहें, हमें अगर मौका मिला तो हम फिर से फिलिस्तीन को फिर से बसाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे युद्ध में इजराइल बेनकाब हो चुका है, और धीरे धीरे उसको अब सीज फायर तो क्या, घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि इजराइलियों का सब्र जवाब दे रहा है। इजराइल की जनता पढ़ी लिखी है, और वो 1 साल झांसे में आ गई। अब और वो इजराइल के झांसे में और बेंजामिन नेतन्याहू के झांसे में नहीं रहना चाहती है। वो कह रही है कि कहां आप युद्ध जीतने की बात कर रहे थे और कहां हमें फंसा दिया। ईरान से युद्ध लड़ना तो दूर की बात है। आपको बता दें, मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में ईरान सबसे ताकतवर देश है। उसके पास अपना ज्ञान है, विज्ञान है, एटॉमिक सेंटर है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, और अपने फाइटर विमान भी है। उसके बाद रूस और चीन ने जिस तरह से हथियारों की सप्लाई की है, ईरान इजराइल के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। और धीरे धीरे इस युद्ध ने मुस्लिम देशों को भी एकजुट कर दिया, इस्लामिक देशों को भी एकजुट कर दिया, यहां तक कि अब ईरान और सऊदी अरबिया अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ आ गए हैं। इसका मतलब है कि इस युद्ध से भले फिलिस्तीनियों को तकलीफें झेलनी पड़ी, उनको अपने गंवाने पड़े, लेकिन इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, और पूरी दुनिया में जहां उसकी थू थू हो रही है, वहीं एक युद्ध का अपराधी भी उसको घोषित किया जा रहा है। तो सोचिए, जो अहंकार था, जो घमंड था, वो टूट चुका है, और 1 साल 1 महीने के बाद अब फिलिस्तीन पर कब्जा करने का मंसूबा फेल हो चुका है, और देर सवेर लेबनान की तरफ फिलिस्तीन के साथ भी सीज फायर होगा, और बेंजामिन नेतन्याहू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हिटलर के बाद सबसे बड़े युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा। लेकिन सोचिए भारत के भक्तों की क्या हालत थी। भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने क्या किया था। ये जाते थे इजराइल और चीख चीख कर इजरायली फौजियों का गुणगान करते थे, इजराइल का गुणगान करते थे, जो निर्दोष लोगों पर बम बरसा रहा था। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमास, हुती और हिजबुल्लाह युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हैं या कर रहे थे, और वो सिर्फ इजरायली डिफेंस आईडीएफ को ही निशाना बना रहे थे, जबकि इजराइल की तरफ से गरीब लोगों को मारा जा रहा था। इसी बीच बड़ी खबर बता दूं कि ममता बनर्जी ने भी कई सवाल उठाए हैं। इसी तरह से सोचिए, ताकत के नाम पर कभी किसी को दबाना नहीं चाहिए। बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं कि वहां हिंदुओं पर और बुद्धिस्टों पर हमले हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरी कोई सिंपैथी नहीं है बांग्लादेश के साथ, और भारत सरकार चाहे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं फिर कह रहा हूं,
चाहे वो म्यांमार हो जहां बुद्धिस्ट देश होने के बावजूद मुसलमानों पर हमला हुआ था, चाहे वो चीन, रूस, श्रीलंका हो। धर्म के नाम पर जब राजनीति होती है, अत्याचार होता है, तो यही स्थिति बनती है। इसलिए ताकत का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। और एक और बात, फिलिस्तीन भी सालों तक और अरब देश भी सालों तक इस उम्मीद में बैठे रहे कि तकनीक ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अब यूरोप के मुकाबले अब मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देश भी तकनीक को तरजीह दे रहे हैं। तो आज दुनिया में इस युद्ध से यही पता चला है कि आपको अगर सुरक्षित रहना है तो आपको तकनीकी रूप से भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ताकि कोई इजराइल जैसी हिमाकत न करे। तो दुनिया में एक रेस है ताकि तकनीक को अपनाया जा सके, और वही देश अब सुरक्षित रहेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का भंडार होगा, मिसाइल होगा। लेकिन एक बात तो है कि इजराइल के पास ये सब कुछ होते हुए भी सच्चाई नहीं थी, वो सही नहीं था, इसलिए इस युद्ध में वो हार का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह ये है कि रूस और चीन जो है उसने मुस्लिम देशों को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे हमास, हूती और हिजबुल्लाह जमकर इजराइल पर हमले कर रहा था। तो 1 साल 1 महीने के बाद कम से कम लेबनान में इजराइल ने अपनी बड़ी हार मान ली है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।